कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामथत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं
और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उनके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आने वाले कल के दिन श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा को हम लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो ये व्यास पूर्णिमा है। व्यास जी हम सब के गुरु हैं और इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व ये नामकरण हुआ है उसका। कल आपको ज्ञात होगा ही, हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट से प्रातः 5 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक लाइव प्रसारण होगा। तो कल हमारी भागवत कथा को हम विराम देंगे। 5 तारीख को विराम रहेगा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को, और 6 तारीख से हमारी भागवत महापुराण की कथा आगे चलेगी। पूरा जुलाई महीना के अंत तक हमारी ये कथा चलेगी, आगे हरि इच्छा। देखिए, कल जो व्यास पूर्णिमा है, अब ये व्यास पूर्णिमा के पीछे का रहस्य क्या है? तो जब भगवान वेदव्यास ने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, उपनिषदों को समझने के लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो पढ़ने से पता लगेगा भगवान के सिवा जैसे कोई लिख नहीं सकता है। महाभारत ग्रंथ की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। तत्पश्चात सभी देवताएं और मनुष्य भक्त लोग भगवान वेदव्यास जी के पास आते हैं। सम्याप्रास आश्रम आप जानते हैं, बद्रिकाश्रम गए होंगे तो वहाँ पर व्यास गुफा का दर्शन किया होगा। न जाना हुआ हो तो आने वाले समय में कभी जाए। समय परिस्थिति अनुकूल हो तो तीर्थ करना चाहिए। तो बद्रिकाश्रम के अंदर में सम्याप्रास आश्रम है, सरस्वती नदी के किनारे, भगवान वेदव्यास का। वहाँ उनकी वंदना करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और वेदव्यास भगवान को कह रहे हैं,
देखिए, हम लोगों की इच्छा है कि हम आपके तिथि का पालन करें, हम आपका सम्मान करें, आपके प्रति हमारा सद्भाव हम प्रकट कैसे करें, आपके प्रति हम सम्मान कैसे व्यक्त करें। और हम ऐसा सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं जो आने वाले समय में सतत वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि आज व्यक्त किया और कल नहीं होगा, आने वाले काल में भी वो सतत सम्मान आपका व्यक्त होता रहे। इसलिए कृपा करके आपको सम्मान करने की रीति हमको थोड़ा बताइए। देवताओं ने, मनुष्यों ने भगवान वेदव्यास को वंदन करके कहा। भगवान वेदव्यास जी मृदु हास्य करते हैं और कहते हैं, देखिए, आपने मुझे 3.5 हाथ का शरीर समझ लिया है, मुझे एक मनुष्य समझ लिया है। मैं 3.5 हाथ का शरीर नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। मैं ब्रह्म में प्रतिष्ठित हूं। मैंने मेरा व्यक्तित्व का ही सर्वथा नाश कर दिया है, तब कौन से व्यक्तित्व की पूजा करेंगे। मैं ब्रह्म से एक हूं। बहुत विनती करने पर भगवान वेदव्यास ने कहा, ठीक है, जाओ, आषाढ़ी मास की शुक्ल पक्ष की पौर्णिमा के दिन तिथि मनाई जाएगी। और वो क्या, कैसी तिथि मनाई जाएगी? उस दिन आप सब लोग अपने गुरु की उपासना करेंगे। उस गुरु के अंदर में जो गुरु तत्व है वो मैं ही निहित हूं। भगवान वेदव्यास ने जो कहा, गुरुओं में जो गुरु तत्व है वह मेरा ही स्वरूप है, मनुष्यों में जो मनुष्यत्व है वो मेरा ही स्वरूप है, जीवों में जो जीवत्व है वह मेरा ही स्वरूप है, प्राणियों में जो प्राणित्व है वह मेरा ही स्वरूप है। इस असत्य संसार में जो एकमात्र सत्य है वह मेरा ही स्वरूप है। अपने आप को परिच्छिन्न नहीं रखा है, अपरिच्छिन्नता को प्राप्त कर चुके, इसलिए बोले हैं मेरा व्यक्तित्व ही नहीं रहा है। जब मेरा व्यक्तित्व ही नहीं रहा तो कैसे पूजा करेंगे? जाओ, आषाढ़ी मास की शुक्ल पक्ष की पौर्णिमा के दिन आप लोग अपने गुरुओं की पूजा करना, और उस गुरुओं में अंतर्निहित जो गुरु तत्व है वह मेरा ही स्वरूप है। ये प्रसंग ब्रह्म पुराण में आता है। और देखिए, एक बात समझिए कि महाभारत में से गीता निकली, श्रीमद् भगवद गीता। अब महाभारत और पुराणों में इतनी सारी गीताएं हैं, महात्माओं ने तो कह दिया हजारों गीताएं पढ़ी है उसमें। अनेकों गीता निहित है पुराणों एवं महाभारत के अंदर में। उसमें से मुख्य गीता हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारे केशव ने रण मैदान के अंदर में अर्जुन को सुनाई। ऐसी अनेक गीताओं पढ़ी है, अंतर्निहित है महाभारत एवं पुराण में। तो जो गुरु पूर्णिमा है वो व्यास पूर्णिमा है, और हमारे गुरु के अंदर में जो गुरु तत्व है वो और कुछ नहीं, व्यास तत्व ही है। कई लोग शंका करते हैं, महाराज एक ही व्यक्ति 18 पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ, वेदों को 4 भाग में विभाजित किया, ये एक व्यक्ति से कैसे संभव हो सकता है? देखिए, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से अन्य लोगों की भी तुलना करते हैं, वहीं से अन्य लोगों को भी हम परखते हैं। ये सबसे बड़ी भूल होती है हमारी। टू नो द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन।
दिव्य को पहचानने के लिए हमें स्वयं को दिव्य बनना पड़ेगा। तो भगवान वेदव्यास को हमारे जैसा ज्ञान नहीं हुआ है एक एक करके, संकल्प मात्र से ज्ञान हुआ है। इस सिद्धांत को मन में बिठा दीजिए। एक एक वस्तु का ज्ञान करके ज्ञान हुआ नहीं है, संकल्प मात्र से ज्ञान हुआ है। जैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से ज्ञान करवाया है। ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे हुआ? संकल्प मात्र से। तो भगवान वेदव्यास को जो ज्ञान है वो कैसे है? भगवान के संकल्प मात्र से भगवान वेदव्यास में ज्ञानोदय हुआ है। भगवान वेदव्यास साक्षात भगवान के अवतार है। 24 गुरुओं का जो वर्णन आता है, 24 अवतार का, क्षमा कीजिए, 24 अवतारों का जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और श्रीमद् भागवत महापुराण भी कहता है अवताराः असंख्याः। तो इन 24 अवतारों में भगवान वेदव्यास को अवतार के रूप में ही गिना गया है। भगवान वेदव्यास, भगवान कपिल, ये सब भगवान के ज्ञानात्मक अवतार है। परशुराम, कच्छप अवतार, मत्स्यावतार, वराह अवतार, ये सब भगवान के क्रियात्मक अवतार है। नारायण जो है वो भगवान के तप का अवतार है। दत्तात्रेय, कपिल, व्यास इत्यादि ज्ञानावतार है। और श्री कृष्ण भगवान के आनंदावतार है। इसलिए कहा एते चांस कलाः कृष्ण, एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये व्यास पूर्णिमा को ही हम गुरु पूर्णिमा के रूप में पालन करते हैं। अब देखिए, गुरु शब्द का अर्थ आप सब लोग जानते हैं। जिज्ञासुओं ने बहुत कहा है कि महाराज गुरु तत्व को लीजिएगा आज, और आज हमें लेना भी चाहिए, क्योंकि भगवान वेदव्यास विरचित श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण भारतीय दर्शन में अंतिम तत्वज्ञान है। वेदव्यास जी ने लिखा, भगवान वेदव्यास द्वारा निर्मित सभी ग्रंथ के अंतर्गत में अंतिम ग्रंथ का निर्माण है। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य सहित भारोभार भरी है। श्रीमद् भागवत में वेदांत है, भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, सब कुछ अंतर्निहित है। द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अद्वैत है, सब कुछ है श्रीमद् भागवत के अंदर में। क्योंकि समस्त तत्वज्ञान का निचोड़ वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण की धरी बनाते हुए यदि हम चिंतन करें तो देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहते हैं मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है। मनुष्य की बुद्धि बहुत बढ़ गई है महाराज। देखिए कहाँ से कहाँ अंतरिक्ष में चला गया, चंद्र पर उसने जल भी ढूंढ निकाला, अन्य ग्रहों पर न जाने क्या क्या कुछ कर रहे हैं। अनेक कुछ तरक्की की है मनुष्य ने। अवश्य मनुष्य ने, भौतिक विज्ञान ने अच्छी तरक्की की है, उसमें दो मत नहीं। कहते महाराज मनुष्य बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है। अंगुली दबाते दबाते कितने सारे करोड़ों लाखों रुपये को एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। अंगुली दबाते दबाते
कहाँ से कहाँ की चीज़ वस्तुएं घर के आंगन में आकर आ जाती है। कहीं लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं लेने के लिए खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंगुलियां दबाते दबाते सब कुछ हो जा रहा है। ये सब बातें हम स्वीकार करते हैं। भौतिक विज्ञान ने अच्छी प्रगति की है, उसमें भी दो मत नहीं। लेकिन मनुष्य की बुद्धि बड़ी है, मनुष्य का ज्ञान बढ़ा है, उस सिद्धांत के साथ हम कतई सहमत नहीं हैं। महापुरुष लोग कभी सहमत नहीं होते हैं। सिद्धांत को देखने का प्रयास करें। मनुष्य की बुद्धि बड़ी नहीं है। अरे मनुष्य की बुद्धि तो यांत्रिक होती जा रही है। देखिए दिन ब दिन, पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे तब हमें कितने सारे लोगों का फोन नंबर याद रहता था। 60-70 नंबर तो ऐसे ही याद रह जाते थे। और आज 2 नंबर है तो अपने पास, स्वयं के पास यदि 2 फोन है तो एक नंबर ठीक से याद नहीं रहता है, अब दूसरे का तो छोड़ दीजिए। देखिए 7 गुना 7 करना है तो भी आज कैलकुलेटर की आवश्यकता रहती है, मोबाइल की आवश्यकता रहती है। 20 गुना 22 करना है तो भी कैलकुलेटर, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। 20 गुना 22 मुखस्त करना हो तो, जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए, छोटे छोटे संख्या का घटाव जोड़ करने के लिए, गुना करने के लिए हमको यंत्र की आवश्यकता पड़ गई। हमारी बुद्धि बड़ी नहीं है, हमारी बुद्धि यांत्रिक होती जा रही है। और थोड़ा चिंतन करेंगे तत्वज्ञान से तो पता चलेगा हमारी बुद्धि गुलाम होती जा रही है, हमारी बुद्धि जड़वत बनती जा रही है। देखिए बुद्धि जड़वत बन रही है, उसका सिद्धांत से दर्शन करें हम तो हम आजकल क्या करते हैं, सोच विचार करके देखें तो बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। हम बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते नहीं हैं। हम बुद्धि में से वस्तु का ज्ञान निकालते नहीं हैं। हम वस्तु में से, जड़ता में से ज्ञान निकालने का प्रयास करते हैं। सिद्धांत को जरा ध्यान से श्रवण कीजिए। हम बुद्धि से वस्तु का ज्ञान नहीं निकालते हैं, हम जड़ता से ज्ञान निकालने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें इस सिद्धांत का। देखिए आपकी संपत्ति पड़ी होगी घर की तिजोरी के अंदर में, सुवर्ण रखा होगा, पैसा रखा होगा, बैंक में रखा होगा, लॉकर में रखा होगा। शेयर मार्केट्स वाले शेयर मार्केट में रखते हैं। अब देखिए आपका जो धन पड़ा हुआ है बैंक में, खाते में, लॉकर में, अपने घर के तिजोरी में, विविध रूपों में, वो धन को अर्जित करने के लिए आपने कितना परिश्रम किया है। उस धन से आपको आनंद मिलेगा, उस इच्छा से आपने अत्यंत परिश्रम करके, अत्यंत दुख कष्ट को सहन करके आपने सुवर्ण एकत्रित किया या धन एकत्रित किया। लेकिन उस धन को, वो धन जो है वो आपको नहीं चाहता है, आप धन को चाहते हैं। धन आपको नहीं चाहता है। 100 रुपये की नोट यदि जेब में है, वो आप उसको चाहते हैं, लेकिन वो आपको चाहती नहीं है। वो दूसरे के हाथों चली गई, तीसरे के हाथों चली गई।
माता पिता की संपत्ति पहले माता पिता के नाम थी, दादाजी के नाम थी, तत्पश्चात बाबूजी के नाम हुई, माँ के नाम हुई। अब आप बोलेंगे तो हमारी है, कुछ वर्ष के बाद कोई दूसरा कहेगा ये आपकी नहीं है तो हमारी है। जिस संपत्ति को अर्जित करने के लिए आपने इतना दुख कष्ट सहन किया, परिश्रम किया, वो आपको नहीं चाहती, आप सदैव उसको चाहते हैं। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, विख्याति हो, संपत्ति हो, जो भी लेना है सब जड़ता के रूप में ही आएगा। उसको हम चाहते, वो हमको नहीं चाहती है। अरे सीधी बात बता दे तो उसके शरीर पर हमारे लिए एक जू भी रौंदती नहीं है, समझ लीजिए, और हम उसके लिए मरे जा रहे हैं। यही हो गया, हम जड़ता में से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम बुद्धि से, समझिए, हम बुद्धि से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम जड़ता से ज्ञान, वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जड़ता से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना मानी सुवर्ण मुझे आनंद देता है, नोट मुझे, पैसे की जो नोट है, करेंसी जिसे आप कहते हैं, मूल्य पत्रिका, वो मूल्य पत्रिका मुझे आनंद देती है। हम जड़ता से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्धि से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते नहीं है। क्योंकि क्या हो गया, हमारी बुद्धि जड़ बन रही है, बुद्धि का ज्ञान, हमारा ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। हमारे कहने के सिद्धांत को पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम आनंद चाहते हैं किसी वस्तु से, किसी घटना से या किसी व्यक्ति से। पहले देखें तो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते किसी वस्तु से, अर्थात जड़ता से, किसी घटना से, घटना भी जड़ है, और शरीर से, तो शरीर तो जड़ ही है, आज है कल नहीं रहने वाला है। अरे हम अन्न से आनंद प्राप्त करना चाहते, बोले अरे लपसी से आनंद प्राप्त करना चाहते, श्रीखंड से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अरे कचौड़ी पुड़ी से आनंद प्राप्त करना चाहते महाराज, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, गुलाब जामुन बना, रसमलाई बनी, मालपुए बने महाराज जी, 56 भोग बने। अरे ये तो जड़ है। कोई भी भोग्य पदार्थ है खाने का, वो तो 6 घंटे के बाद तो मल बन जाता है, और हम उससे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। समझिए, संपत्ति जो किसकी हुई नहीं है और होने वाली नहीं है, उससे हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हम जड़ता से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यही है, हमारी बुद्धि जड़ बन गई है, यंत्रवत बन गई है, गुलाम बन गई है। हम बुद्धि से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते नहीं है। अरे ये वस्तु मुझे आनंद नहीं दे सकती है, कोई भी वस्तु हो मुझे आनंद नहीं दे सकती है, क्योंकि मैं उसका गुलाम नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप है सतचित्त एवं आनंद। सत स्वरूप, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। मेरे में कहीं पर भी अपूर्णता का भाव नहीं होना चाहिए। मकान मुझे आनंद नहीं दे सकता है। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते ने, श्री रामकृष्ण देव घोड़ा गाड़ी से लाट साहब बोलते थे बंग भाषा में, कथामृत में भी लाट साहब ही लिखा है। तो उस वक्त के जो गवर्नर थे अंग्रेज, उनके वहां से श्री रामकृष्ण देव की घोड़ा गाड़ी निकलती है
श्री रामकृष्ण देव का जो सेवक था हृदय, वो हृदय कहता है मामा मामा ये लाट साहब का बंगला है। श्री रामकृष्ण देव देखते हैं और क्या कहते हैं, मैंने देखा कुछ ईंटों का ढेर था, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। देखिए वो जड़ता से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, जड़ता से वो वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, जड़ता से आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं। बुद्धि से वस्तु का, बुद्धि से ज्ञान से, समझिए बुद्धि से वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जड़ता से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। अब दूसरी घटना देखिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन में आती है। श्री रामकृष्ण देव जा रहे घोड़ा गाड़ी से कलकत्ता नगर में से, और मदिरालय आता है। मदिरालय के वहां से घोड़ा गाड़ी गुजरती है, सब लोग मदिरा पान कर रहे थे, आनंद के अंदर में सब लोग नाच रहे थे। अब श्री रामकृष्ण देव आनंद स्वरूप है, उनको नाचते हुए देखकर, आनंद में देख करके श्री रामकृष्ण देव कहते वाह वाह बहुत आनंद में है। तो आनंद स्वरूप है, वो आनंद है निकृष्टता का, लेकिन श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि देखिए आप। इसलिए मैंने ये दोनों उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जड़ता से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, बुद्धि से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जड़ता से नहीं। अब आप ऐसा अर्थ, उसका अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। श्री रामकृष्ण देव वो मदिरालय के अंदर में जो मद्यपान कर रहे थे, उनको देखकर वो कह रहे वाह वाह खूब आनंद में है। तो उसका अर्थ यह नहीं कि मदिरा पान करके आनंदित तो होना है, कतई नहीं। अर्थ का अनर्थ मत निकालिए जी। श्री रामकृष्ण देव आनंद स्वरूप है, वो उनका पूर्ण स्वरूप है, वो हम सबका पूर्ण स्वरूप है, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। हमें जड़ता से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमें बुद्धि से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। तो आज के इस यांत्रिक युग के अंदर में यही एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई कि मनुष्य सोचता है उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र हो गई। बुद्धि कुशाग्र नहीं हुई है, बुद्धि यंत्रवत हो गई, जड़वत हो गई। और मनुष्य जो है इन जड़ता से आनंद प्राप्त करना चाहता है, मोबाइल से, घर से, वाहन से, जितने जड़ पदार्थ है। अरे पद से, पद क्या है? कुर्सी है, तो बोले इस कुर्सी पर बैठेंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा। अरे कैसे हो सकता है, वो जड़ है। मनुष्य की बुद्धि जड़वत हुई, परिणाम स्वरूप वो सोचता है मुझे वस्तु से, घटना से और व्यक्ति से आनंद प्राप्त होगा। कतई नहीं हो सकता है। ये एक ज्ञान का प्रथम सोपान है। गुरु शब्द का अर्थ हम सब लोग जानते हैं, जो अंधकार में से प्रकाश की ओर हमें ले जाए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद आप लोग गाते हैं। असतो मां सद्गमय, जो असत है वो क्या है? तमोगुण है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। वही मृत्यु है, जो असत है वह तमोगुण है, वही मृत्यु है। असतो मां सद्गमय, जो सत है वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, और वही सत्व स्वरूप है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश स्वरूप। मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो प्रकाश है वही अमृत स्वरूप है। तो गुरु क्या करते हैं? हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शास्त्र दो प्रकार के गुरु की बात करता है, एक दीक्षा गुरु होते हैं और एक शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु वह होते हैं जिनसे हम बोध पाठ लेते हैं, हमारी साधना मार्ग में उनसे कुछ हमने सत्संग किया तो साधना मार्ग में हम अग्रसर होते हैं।
प्रेरणा मिलती है। दत्तात्रेय भगवान ने जो 24 गुरु किए वो सब शिक्षा गुरु है, समझिए। और दीक्षा गुरु एक ही होता है जिनसे हम मंत्र लेते हैं, उपासना पद्धति जिनसे सीखते हैं, जिसने हमको वह चीज दे दिया जिस चीज से उनको परम पद की प्राप्ति हो गई है। इसलिए कहते हैं आचार्योपासनम। आचार्योपासनम अर्थात क्या होता है? जो हमें आचार एवं ज्ञान का उपदेश करे, उसको कहते हैं आचार्योपासनम। पहले इस शब्द को समझे, इस शब्द की संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। आचार्योपासनम, आचार्य जोड़ उपजोड़ आसनम, आचार्योपासनम। तो आचार्य माने क्या? जो हमें आचार एवं ज्ञान का प्रकाश दे। सामान्य अर्थ करें आचार्य का तो जिसका आचरण अनुसरण करने योग्य है उसको कहते हैं आचार्य। गुरु के यही भिन्न भिन्न नाम है। तो कोई आचार्य हमें शास्त्र की शिक्षा देता है, शास्त्र सिखाते हैं। कोई आचार्य हमें धर्म सिखाते हैं और कोई आचार्य हमें उपासना सिखाते हैं। तो आचार्योपासनम, आचार्य जोड़ उपजोड़ आसन। उप अर्थात ऊपर में, पास में, उनके पास में। आसनम अर्थात बैठना, आचार्य के पास बैठना अर्थात गुरु के समीप बैठना। अब गुरु के समीप बैठना तो आप कहेंगे गुरु तो बस हमारे गुरु जी है महाराज जी, जिनसे हम गुरु प्रदत्त मंत्र लिए हैं, उन्होंने हमारे पर खूब कृपा की है और हमें गुरु प्रदत्त मंत्र प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा महाराज, जानते हम तो गुरु जी के पास जाते हैं तो अनेक फल मिष्ठाई इत्यादि लेकर के जाते हैं, उनको निवेदित करते हैं और गुरु जी के आश्रम में जितनी हो सके कुछ सेवा भी करते हैं, तन मन धन से, जिसकी जो शक्ति है। बहुत अच्छा, ये करना चाहिए। लेकिन ये मत समझिए कि केवल यही गुरु के समीप बैठना है। अब गुरु के समीप बैठने का अर्थ हम देखने का प्रयास करें तो देखिए, आप थोड़ा चिंतन कीजिए। जिन जिन से आपने मंत्र दीक्षा ली है, आपके गुरु जो भी हो, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के हमारे जो परमाध्यक्ष महाराज होते, उपाध्यक्ष महाराज होते हैं, उन्हीं से आपकी दीक्षा हुई हो या अन्य कोई गुरु से दीक्षा हुई है, कोई भी आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं। वैष्णव धर्म के, रामानुज संप्रदाय के, अद्वैत संप्रदाय के, द्वैत संप्रदाय के, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, पुष्टि मार्ग के संप्रदाय से, जिस जहां से भी हो आपके गुरु। अब देखिए कि आपके गुरु कौन सी चौकी पर बैठे हैं। अब गुरु के समीप बैठना है, अब गुरु का पूजन करना है। कल गुरु पूर्णिमा है, आप सब लोग गुरु का पूजन करेंगे। अब गुरु के पूजन का अर्थ समझना है कि मेरे गुरु कौन सी चौकी पर बैठे हैं, मेरे गुरु कहां बैठे हैं और मेरे गुरु की निष्ठा कहां है। गुरु करने से पहले यह सब कुछ देख लेना होता है। मेरे गुरु की चौकी कहां है, कौन सी चौकी पर बैठे हैं, कौन से आसन पर बैठे हैं, उनकी कौन सी स्थिति में वो स्थित है। तो जो पूर्ण ज्ञानी गुरुजी होते हैं, ब्रह्मज्ञ जो गुरु होते हैं, और गुरु वहीं बैठते हैं। हमारे गुरु ब्रह्म में बैठे हुए हैं, हमारे गुरु ब्रह्म में स्थित है। वो स्वयं को ब्रह्म जानते हैं, उसका उनको अनुभव है। उन्होंने अपने आप को ब्रह्म जाना है, वो ब्रह्म में स्थित है और उनकी निष्ठा ब्रह्म में ही है।
समझिए, ये हमारे गुरु की चौकी हुई, उनकी स्थिति हुई और उनकी निष्ठा हुई। हमारे गुरु स्वयं को जीव नहीं समझते हैं, हमारे गुरु स्वयं को ब्रह्म समझते हैं। हमारे गुरु ब्रह्म निष्ठा में स्थित है, हमारे गुरु ब्रह्म में बैठे हुए हैं। हमारे गुरु जो है वो कोई जगत में नहीं बैठे हुए। आचार्योपासनम का अर्थ क्या है? यही है। तो जहां हमारे गुरु बैठे हैं, जिस स्थिति में हमारे गुरु स्थित है, जिस निष्ठा में हमारे गुरु की निष्ठा है, शिष्य के नाते हमें भी वहीं बैठना है, उसी निष्ठा में स्थित होना है, उसी आसन पर बैठना है। ऐसा नहीं गुरु कहीं बैठे और हम भी कहीं बैठे, उसको गुरु के प्रति सद्भावना नहीं कही जाएगी, उसको गुरु के प्रति भक्ति नहीं कही जाएगी। आप गुरु के पास गए, गुरु जी के पास फल फूल मिठाई दे करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, गृहस्थ है तो अपनी भार्या के साथ प्रणाम करके, परिवार के साथ सहकुटुंब सह परिवार गए, गुरु की पादुका का पूजन किया, पादुका पूजन किया आपने, गुरु के तन मन धन से सेवा कर दी और बस गुरु जी हम आएंगे, फिर हम चल दिए। वो गुरु के प्रति आपका सद्भाव हुआ, गुरु के प्रति भक्ति हुई नहीं है। सिद्धांत को समझने का प्रयास करना है। गुरु के प्रति सद्भाव है, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं है, गुरु के प्रति भक्ति नहीं है। अब गुरु के प्रति भक्ति जगेगी तो क्या होगी? गुरु जहां स्थित है, गुरु की निष्ठा जहां स्थित है, गुरु ने जिस परम तत्व को प्राप्त किया है, गुरु जी जिस लिए बैठे हैं यहां पर हमारे सामने गुरु जी हमको संसार के केवल भोग पदार्थ देने के लिए नहीं बैठे हैं। गुरु जी ने जो परम पद को प्राप्त किया है, उस परम पद को मुझे भी प्राप्त करना है, तब आएगी गुरु में भक्ति। और जब गुरु में भक्ति आवेगी तो गुरु ने जो साधन दिया है, उस साधन का हम परमार्थ की यात्रा के अंदर में जुट जाएंगे। मुझे तो वो स्थिति प्राप्त करनी है जो स्थिति मेरे गुरु ने प्राप्त की है, क्योंकि इसलिए तो उन्होंने गुरु प्रदत्त मंत्र दिया है। इसी के लिए उन्होंने मुझे गुरु प्रदत्त मंत्र दिया है कि जिस स्थिति में वो है, उस स्थिति में हम बैठे। आप समान करे शिष्यन को, देवे पद निर्बाना, सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाही कोई अपना। गुरु तो मंत्र ही इसलिए देते हैं कि वो आप समान करे शिष्यन को। रंगदूत महाराज लिखते हैं, सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाही कोई अपना। आप समान करे शिष्यन को, शिष्य को अपने जैसा करते हैं। अपने जैसा करते हैं अर्थात वो जिस स्थिति में स्थित है, जिस निष्ठा में स्थित है, जिस आसन में अवस्थित है, शिष्य को भी उसी निष्ठा, उसी स्थिति और उस आसन पर पे अवस्थित करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब शिष्य की उनके प्रति भक्ति बढ़ती है, परमार्थ की यात्रा बढ़ती है। अब शिष्य केवल फल फूल मिठाई दे करके उनकी पूजा करे और केवल जगत के भोग को भुगतना ही उसका लक्ष्य हो, तो वो गुरु की स्थिति को कतई प्राप्त कर सकता नहीं है। उसकी गुरु के प्रति भक्ति नहीं हुई है। एक तरह से वो प्रथम सोपान में है और प्रथम सोपान को ही उसने अंतिम सोपान समझ लिया है। गुरु इसलिए गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं देते हैं। अरे हमारे गुरु के अंदर में थोड़ा सोचिए, हमारे गुरु के अंदर में न देश है न काल है, उनके अंदर में न जाति है न पाति है, न कोई संप्रदाय है। हमारे गुरु न ब्राह्मण में है, अरे न वो सन्यास में है बैठे हैं, न ब्राह्मणत्व में बैठे हैं, न सन्यास में बैठे हैं, न देश में बैठे हैं, न काल में बैठे हैं और न कोई संप्रदाय के अंदर में बैठे हैं। हमारे गुरु न गोलकवासी है न वैकुंठवासी है। उनमें न सुख है न दुख है, न जन्म है
न मृत्यु है। एक गुरु के प्रति भक्ति का सोपान बता रहे हैं महात्मा लोग। हमारे गुरु में एक कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु तो साक्षात ब्रह्म है और वे अपने को ब्रह्म ही जानते हैं और वो ब्रह्म में ही बैठे हैं, ब्रह्म में ही स्थित है। तो शिष्य का कर्तव्य क्या बनता है? गुरु की निष्ठा को वो अपने ध्यान में लाए। समझिए, हम गुरु की निष्ठा को अपने ध्यान में लाए, गुरु के ज्ञान को अपना ज्ञान बनाए, गुरु की स्थिति को अपनी स्थिति बनाए। अरे गुरु को क्या केवल एक मानव देहधारी रूपी एक शरीर ही गिनेंगे? कतई नहीं। यदि गुरु को हमने केवल एक मानव देहधारी रूपी शरीर गिन लिया तो क्या होगा? उदाहरण से यदि देखने का प्रयास करें, यहां रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अंदर में बहुत सुंदर मंदिर है श्री रामकृष्ण देव का। भीतर में बहुत सुंदर भगवान का श्री विग्रह है। अब मंदिर में जाए, भगवान के श्री विग्रह को हम केवल एक मूर्ति बना करके केवल उस मूर्ति की पूजा करते रहे तो हमें कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान के श्री विग्रह को केवल हमने एक आरस की प्रतिमा मान ली तो उससे कुछ फल प्राप्त नहीं होने वाला है। मूर्ति, आरस की प्रतिमा हमें कुछ नहीं देती है। हमारा जो भाव है श्री विग्रह के प्रति, वो भाव हमको प्रदान करता है जो कुछ करता है। आरस की प्रतिमा हमें कुछ भी प्रदान नहीं कर सकती है। बुद्धि से वस्तु में से ज्ञान को निकालना है, जो तंतु हमने आज तत्व चिंतन का प्रथम चिंतन लिया है। संगति मिला लीजिए। मंदिर में जाते हैं, श्री विग्रह के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के कातर भाव से हम प्रार्थना करते हैं, तो वो क्या है? मूर्ति के, आरस की प्रतिमा के पीछे जो हमारा भाव है, वह भाव हमको प्रदान करता है। वह भाव हमको भगवत भाव को प्रदान करता है और वही आरस की प्रतिमा हमारे लिए साक्षात जीवंत प्रतिमा हो जाती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे मिट्टी की प्रतिमा क्यों रे, चिन्मय प्रतिमा। महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के गुरु ही भक्त मास्टर महाशय जिनका नाम था, तो वो मास्टर महाशय जी श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनको प्रश्न को पूछते हैं, अच्छा बताओ तो तुम्हारी साकार में श्रद्धा है या निराकार में? महेंद्रनाथ गुप्त कहते कि मेरी निराकार में श्रद्धा है। श्री रामकृष्ण देव कहते बहुत अच्छा, निराकार में श्रद्धा है तो अच्छा है, लेकिन साकार भी सत्य है, निराकार भी सत्य है। अब मास्टर महाशय समझ नहीं पा रहे हैं और श्री रामकृष्ण देव को कहते तो हमें तो लोगों को समझा देना चाहिए ना कि मिट्टी की मूर्ति की प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मिट्टी की प्रतिमा क्यों रे, वो तो चिन्मय प्रतिमा है। ये चिन्मय प्रतिमा बनी कैसे? अपने भाव से। वही मां काली की संगमरमर की प्रतिमा, वो प्रतिमा चिन्मय प्रतिमा कैसे बन गई? अपने भाव से बनी है। तो ये तत्व है कि हम गुरु को केवल यदि एक पंच भौतिक देह के रूप में ही मान लेंगे और उस देह की केवल पूजा करते रहेंगे तो गुरु ने जो परम तत्व को प्राप्त किया है, गुरु जहां स्थित है, गुरु जिस चौकी पर बैठे हैं, गुरु जिस निष्ठा में प्रतिष्ठित है, वो निष्ठा में हम प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। गुरु जिस चौकी में बैठे हैं वहां हम बैठ नहीं पाएंगे। गुरु जिस स्थिति में आसन्न है उस स्थिति हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
और गुरु का तो वरण ही इसलिए किया जाता है कि गुरु के जैसा हमें बनना है। गुरु के जैसा बनना है अर्थात कपड़ों से नहीं, बाह्य आचार से नहीं, उनके तत्वज्ञान को हमारा अपना तत्वज्ञान बनाना है। गुरु की निष्ठा को हमें अपनी निष्ठा बनानी है। गुरु की स्थिति को हमें अपनी स्थिति बनाना है। गुरु का जो अनुभव है, गुरु ने जो अनुभव प्राप्त किया है, क्या अनुभव प्राप्त किया? वो तो साक्षात ब्रह्म है, उनके पास बैठना है, अर्थात ब्रह्म के पास बैठना है। समझिए, इसलिए गुरु के जो दर्शन होते वो अमृत स्वरूप होते हैं। गुरु का सामीप्य अमृत समान होता है और गुरु का सानिध्य उसका तो पूछना ही नहीं है। परमार्थ की आनंद को प्राप्त करने के लिए देखिए, हमारा स्वरूप जो है सतचित और आनंद है। जो तंतु हमने लिया था पहला कि हमें बुद्धि से वस्तु में से ज्ञान को निकालना है, और ये बुद्धि कब बनेगी? जब हमारे अंदर में ज्ञान, इच्छा एवं कर्म ये तीनों ठीक ठीक होगा, तभी हम बुद्धि से वस्तु में से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमारी बुद्धि जड़ रह जाएगी। तो ज्ञान, कर्म और इच्छा, मानी ज्ञान, इच्छा एवं कर्म, उसको हम ठीक कैसे बनाएंगे? तो बोले ज्ञान को पवित्र जब बनाएंगे तब हमारी इच्छा पवित्र होगी, और जब इच्छा पवित्र होगी तब हमारा कर्म पवित्र होंगे। हम बचपन से माता पिता को, अभिभावक को, गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करते हैं तो माता पिता क्या आशीर्वाद देते हैं? हमारे स्नेही जन, संबंधी जन, गुरुजन जो बड़े हैं घर में, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, क्या आशीर्वाद देते? बेटे अच्छे काम करना। अभी अच्छे कार्य बनेंगे कैसे? जब तक ज्ञान पवित्र नहीं होगा तब तक भावना पवित्र नहीं होगी, और जब तक भावना पवित्र नहीं होगी तब तक हमारे कर्म पवित्र नहीं होंगे। और गड़बड़ हो गई है, हमारी भावना पवित्र नहीं है, इसलिए क्या हो गया है? आनंद कहाँ है वो उसका हमको ज्ञान नहीं रहा है। हम सब लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आनंद कहाँ है वो हमें मालूम नहीं है। हम सोचते कोई वस्तु में आनंद है, कोई व्यक्ति में आनंद है, कोई घटना में आनंद है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हुई है हमारे साथ। हमारा ज्ञान उल्टा हो गया। कहते हैं जड़ ज्ञान, बुद्धि हमारी जड़ हो गई, इसलिए जड़ता में से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। जड़ता में से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम सब आनंद की तलाश में हैं, खोज में हैं। हम सबको ऐसा आनंद चाहिए कि जो सब समय हमें मिलता रहे। किसी को ऐसा आनंद नहीं चाहिए कि दिन में आनंद हो और रात में आनंद न हो, जागृत अवस्था में आनंद हो और स्वप्नावस्था में दुख हो, ऐसा किसी को नहीं चाहिए। किसी को ऐसा नहीं चाहिए घर में आनंद हो और कार्यालय में दुख हो। बोले घर में भी आनंद हो, भार्या से भी आनंद मिले, संतान से भी आनंद मिले, संबंधी, स्नेही जन, मित्र जन, पड़ोसी जन, परिचित जन, सबसे हमको आनंद प्राप्त करना है। दिन में आनंद चाहिए, रात्रि में आनंद चाहिए, जागृत में आनंद चाहिए, स्वप्नावस्था में आनंद चाहिए, सुषुप्ति अवस्था में आनंद चाहिए, युवावस्था में, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सब अवस्थाओं में आनंद चाहिए हमको। जिंदगी के अंतिम श्वास तक आनंद चाहिए। घर में, घर के बाहर, हम जहां जाए वहां आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा आनंद कौन दे सकता है? कोई परिच्छिन्न वस्तु या परिच्छिन्न व्यक्ति हमें वो आनंद दे सकता नहीं है। कोई व्यक्ति तो हमारे साथ सब समय साथ में नहीं रह सकती है, तो वो हमें आनंद कैसे देगी? कोई वस्तु हमें हमारे साथ सदैव साथ में नहीं रह सकती है।
आप अपना गृह ले लीजिए, किसी को मकान में से बहुत आनंद मिलता है, गाड़ी से बहुत आनंद मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से किसी को बहुत आनंद मिलता है, माताओं को अपना रसोई घर से बहुत आनंद मिलता है। आधुनिक रसोई घर बनाते हैं तो माताएं कहती हैं हमको बहुत आनंद लगता है स्वामी जी। तो ये सब वस्तु सब समय हमारे साथ नहीं रहती है। आनंद जो सब समय दे, सभी अवस्थाओं में दे, अत्र तत्र सर्वत्र दे, वो तो एकमात्र परमात्मा ही है। इसलिए उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं। और जब गुरु से हम गुरु प्रदत्त मंत्र लेते हैं तो गुरु जहां स्थित है, गुरु जहां बैठे हैं, गुरु जिस निष्ठा में अवस्थित है, उस निष्ठा को हमें प्राप्त करना है। और गुरु की निष्ठा केवल ब्रह्म में है, गुरु ब्रह्म में ही स्थित है और गुरु ब्रह्म में ही उनकी निष्ठा अवस्थित है। उसको हमें अपनी बनानी है। गुरु को यदि हम केवल संसार के अंदर में बैठाते हैं तो हम संसार से पार कैसे जाएंगे? यदि हमने हमारे गुरु को संसार में बैठा दिया तो हम संसार से पार कैसे जाएंगे? अरे जा ही नहीं सकते हैं। संसार से पार तो तभी जाएंगे जब हम हमारे गुरु को संसार में नहीं बैठाएंगे। इसलिए हमें गुरु को, हमारे गुरु के शरीर को पंच भौतिक देह नहीं समझना है। इसलिए रंगदूत महाराज ने एक सुंदर भजन लिखा है, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, कोहम कोहम पूछत रागी, सोहम सोहम कहत विरागी रे। नामे रागी नामे विरागी, रंग राग से भागी रे। कोहम कोहम पुछत रागी, रागी अर्थात जो प्रेमी लोग होते हैं, विषय के प्रति जिनका प्रेम होता है, वो पूछते हैं हम कौन हैं। और अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने वाला अधिकारी प्रथम पूछता है कि मैं कौन हूं। उसकी परमार्थ की यात्रा तो यहीं से शुरू होती है। मैं कौन हूं, कौन हूं और कहां आया हूं और कहां जा रहा हूं। हु एम आई, व्हाई हैव आई कम टू द वर्ल्ड एंड वेयर एम आई गोइंग। तो कोहम कोहम पुछत रागी, सोहम सोहम कहत विरागी रे। और जो विरागी गुरु है वो कहता है तुम कौन हो? सोहम हो, सोहम हो। श्वेत केतु श्वेत केतु, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। फिर कहते नामे रागी नामे विरागी, रंग राग से भागी रे। अब हम धर्म अधर्म से परे चले गए, सुख दुख से परे चले गए, ज्ञान अज्ञान से परे चले गए, बंध एवं मोक्ष से परे चले गए। हम ऐसे गुरु की स्थिति को, वह स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस निष्ठा में अवस्थित होना चाहते हैं। और इसीलिए हमने गुरु का वरण किया है। आज ऐसे गुरु की पूजा हम कर रहे हैं और उस गुरु के अंदर में जो गुरु तत्व व्यास जी के रूप में है, उस व्यास तत्व को, गुरु तत्व को हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। यह है गुरु की महिमा। हम गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, गुरु ऐसे नहीं होते हैं जो उनको पाप करने के लिए, उनकी वासनाएं उनको पाप कर्म करने के लिए लालायित करे और उनका पुण्य कर्म उनको पुण्य एकत्रित करने के लिए लालायित करे। क्योंकि गुरु पाप पुण्य, सुख दुख, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, जन्म मृत्यु उससे परे चले गए हैं। गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। नाम रागी नाम विरागी, रंग राग से भागी रे। गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे।
को हम पूछत रागी, को हम पूछत रागी, सोहम कहत विरागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। ये गुरु की स्थिति है, वह स्थिति हमें प्राप्त करनी है। जब तक हम ज्ञान की अपूर्णता को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमें जीवन में क्या प्राप्त करना है, क्या त्यागात्मक है और क्या प्राप्तव्य है, क्या त्याग करना है और क्या प्राप्त करना है, वह समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु का आश्रय लेते हैं। इसलिए कहते हैं सब समय गुरु के आश्रित रहो। गुरु के आश्रित रहना अर्थात गुरु की आज्ञा में रहना, और गुरु की आज्ञा में रहना अर्थात गुरु ने हमें जो उपदेश दिया है, महामंत्र दे दिया है, उस मंत्र का जप करके उस स्थिति को प्राप्त करना। और गुरु का स्थान इसलिए संसार में सर्वसे पर कहा गया है। माता पिता गुरु तुल्य है, उसमें दो मत नहीं है। उन्होंने हमको जन्म दिया है, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन माता पिता सुख दुख से, जन्म मृत्यु से, ज्ञान अज्ञान से मुक्त होने की चाबी नहीं दे पाते हैं। वो चाबी तो केवल गुरु देते हैं। इसलिए भजन है रंगदूत महाराज का बहुत सुंदर, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। अद्भुत भजन है। हम महाराज से विनती करेंगे कि वो भजन कृपा करके प्रस्तुत करें रंगदूत महाराज का। हम साथ में गा करके उसके अर्थ को भी देखने का प्रयास करेंगे। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाही कोई अपना, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। नाते गोते सब स्वार्थ के, नाते गोते सब स्वार्थ के, निस्वार्थ गुरु राणा, आप समान करे शिष्यन को, आप समान करे शिष्यन को, देवे पद निर्वाणा। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना, नाते गोते सब स्वार्थ के, निस्वार्थ गुरु राणा, आप समान करे शिष्यन को, आप समान करे शिष्यन को, देव पद निर्वाणा। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना कोई अपना। कर लोहा पारस सोना, नहीं पारस कर जाना, नहीं उपमा गुरु के त्रिभुवन में,
नहीं उपमा गुरु के त्रिभुवन में, साक्षात देव पिछाना। सदा बजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। पारस जो है वो देखिए लोहे को सुवर्ण बना देता है, लेकिन वो पारस नहीं बना पाता है। लेकिन जो गुरु होता है वो शिष्य को तो अपने समान बना देता है। इसलिए कहा नाही उपमा गुरु की त्रिभुवन में, साक्षात देव पिछाना। करे लोहा का पारस सोना, नहीं पारस कर जाना। नहीं उपमा गुरु की त्रिभुवन में, नहीं उपमा गुरु की त्रिभुवन में, साक्षात देव पिछाना। सदा बजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। पूछो पंडित पोथी दिखावे, पूछो पंडित पोथी दिखावे, काज किताब कहे ना, काज किताब कहे ना। बोले अंधा दौड़े पीछे, बोले अंधा दौड़े पीछे, सब मतलब में श्याना। पूछ पंडित पोथी दिखावे, काजी किताब कहना। बोले अंधा दौड़ो पीछे, सब मतलब में है श्याना। गुरु ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, और जो आत्मज्ञान प्राप्त करके ज्ञान को पचा करके ज्ञान की अनुभूति करके गुरु ने वो उपदेश दिया है, उनका ज्ञान किताबों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का केवल भाषा की ज्ञान नहीं है, उसकी अनुभूति की है। इसलिए जो शास्त्रविद होता है, जो केवल भाषाविद होता है, जिसने अनेक शास्त्रों का स्मरण किया है, श्रवण किया है, उसको आप कुछ पूछेंगे तो वो शास्त्र में से किताब निकाल करके आपको दो चार बातें बता देंगे। हमारे जैसा ज्ञान को पचाया नहीं है, ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन जब ऐसे लोगों को हम फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों का अनुसरण करते हैं, तो क्या है, बोले अंधा दौड़ो पीछे। एक अंधा दौड़ रहे हैं, उसके पीछे सब भाग रहे हैं। क्यों? सब मतलब में है श्याना। सबको अपना मतलब ले लेना है। सदा बजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। सदा बजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। कथे ज्ञान रूप क्रिया सिखावे, कथे ज्ञान रूप क्रिया सिखावे, पकड़ दस्त सलूना, पकड़ दस्त सलूना। घाट गम पे आप चढ़ावे, घाट गम पे आप चढ़ावे, जहाँ साई का थाना। सदा बजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। गुरु क्या करते हैं? कहते हैं कथे ज्ञान अरु क्रिया सिखावे। ज्ञान भी सिखाते, क्रिया भी सिखाते हैं, और अपना हाथ पकड़ करके शिष्य को दुर्गम पथ पर ले जाते हैं, और उसका हाथ पकड़ करके दुर्गम पथ पर ले जाते हैं उसको, और परम पद की प्राप्ति कथा कराते हैं। इसलिए कहा घाट अगम पे आप चढ़ावे। कैसा घाट? जहां साई का थाना। सदा बजो गुरुदेव गुरु बिना
नाहि कोई अपना। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाही कोई अपना। बिना तेल जले जहाँ ज्योति, बिना तेल जले जहाँ ज्योति, जगमग दिवस रहना। बिना तेल जले जहाँ ज्योति, जगमग दिवस रहना। आगे जाम बजे सुर बाजा, रंग अरंगी जाना। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाहि कोई अपना। बिना तेल जले जहां ज्योति, वो साईं का ठिकाना कैसा है? अरे वहां सतत प्रकाश प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेवा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वह जिससे सब प्रकाशित हो रहा है वह परम स्थान है, जहां बिना तेल जले जहां ज्योति, जगमग दिवसा रहना। 8 जाम बजे सुर बाजा, जहां सब समय अनाहत ध्वनि, आनंद की ध्वनि, आनंद की लहरें उमड़ रही है। रंग अरंगी जाना, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना। नाथ गोते सब स्वार्थ के, निस्वार्थ गुरु राना। आप समान करे शिष्यन को, आप समान करे शिष्यन को, देव पद निर्वाणा। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिना नाही कोई अपना, नाही कोई अपना, नाही कोई अपना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब देखिए, ज्ञान की अपूर्णता को दूर करने के लिए आत्मज्ञान का बोध आवश्यक है। यह आत्मतत्व को जानना आवश्यक है, आत्मतत्व का बोध करना आवश्यक है। देखिए, वो आत्मतत्व के बोध के लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है। तत्वज्ञान कहता इसलिए अहम के आधार पर हमारे जीवन की व्यवस्था है, इदम के आधार पर हमारे जीवन की व्यवस्था नहीं है। अहम और इदम, इदम अर्थात जगत, अहम अर्थात हम स्वयं। अहम के आधार पर जगत की व्यवस्था है, इदम के आधार पर जगत की व्यवस्था नहीं है। आपको यदि वैद्य बनना है, डॉक्टर बनना है, तो पहले डॉक्टरी का प्रमाण पत्र अर्जित करना पड़ेगा, अपने आप को पहले अधिकारी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको डॉक्टरी की विद्या का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। अन्यथा आपको डॉक्टर की विद्या का प्रयोग करने की अनुमति मिलती नहीं है। वैसे ही इस परम ज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले स्वयं को उसके लिए अधिकारी बनाना पड़ेगा। और वो अधिकारी कैसे बनते हैं? भगवान गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाना है, गुरु से पूछना है आत्मतत्व के बारे में, भगवान के बारे में, सत्संग के बारे में। सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे तो भगवान की कथा में रुचि जगेगी, रुचि जगेगी तो श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा आएगी तब हम गुरु के चरणाश्रित होंगे।
तो इस गुरु तत्व को समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए संसार की व्यवस्था अहम के आधार पर की गई है, इदम के आधार पर कतई नहीं। देखिए, हमारे जैसे संस्कार होते हैं, हमारा जैसा ज्ञान होता है, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं और उस संस्कार के आधार पर ही हमारी क्रिया होती है। इसलिए ज्ञान को पवित्र बनाएं तो संस्कार शुद्ध बने तो क्रियाएं शुद्ध बनती है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है हमें है कि नहीं, यही मुख्य बात है। यदि क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं है तो हमारा ज्ञान अपूर्ण है, हमारा ज्ञान अधूरा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने सरल भाषा में कह दिया, ज्ञान किसे कहते हैं? ईश्वर को जानना उसी का नाम ज्ञान, ईश्वर को नहीं जानना उसी का नाम अज्ञान। समझिए, देखिए हमारी बुद्धि में हीनांग हो गया है। 3 प्रकार के संस्कार है। एक है गुणाधान, द्वितीय है दोषापनयन और तीसरा है हीनांग पूर्ति। गुणाधान, दोषापनयन, हीनांग पूर्ति। गुणाधान किसे कहते हैं? बोले जहां कहीं कुछ छोटा सा दाग रह गया हो, उसको हम थोड़ा रंग लगा करके ठीक ठाक कर देते हैं तो वो दाग किसी की नजर में नहीं आता है, उसे कहते हैं गुणाधान। हमारे अंदर में जो छोटे छोटे दुर्गुण हैं, छोटी छोटी आसक्तियां हैं, उसको वैराग्य रूपी गुण का आश्रय लेकर के, सदग्रंथ रूपी शास्त्र का चिंतन करके, सत्संग रूपी सतप्रवृत्ति करके, सत्संग रूपी गुण को धारण करके हमारे जीवन में से उसको दूर करना, छोटे छोटे दुर्गुणों को, ये गुणाधान हो गया। फिर दोषापनयन, बहुत कचड़ा है, बड़ी मात्रा में कचड़ा है, तो बोले ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी झाड़ू लगाओ। मैल लगी है तो वैराग्य रूपी साबुन से उसको धोइए। इसलिए पहला आया गुणादान, छोटे छोटे दुर्गुणों को वैसा दूर किया। अब कचड़ा बहुत बड़ा हो गया है, गंदगी बहुत है, स्वयं को स्वच्छ बनाना है, अर्थात हृदय को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का तो मिशन चला है जी, तो क्या करना है? बोले वैराग्य रूपी साबुन लगाओ, सत्संग रूपी झाड़ू लगाओ। जितना सत्संग करेंगे उतना ही वैराग्य बढ़ेगा, और जितना वैराग्य बढ़ेगा उतने ही ये दोषापनयन से हम बचते जाएंगे। हमारे जो बड़े बड़े दोष है, संसार के प्रति आसक्ति के, प्रपंच के प्रति आसक्ति के, उस दोषों को हम इस दोषापनयन वैराग्य रूपी साबुन से उस दोषों को हम साफ कर पाएंगे। इसलिए महात्मा लोग तो समझाते हैं, जब हम लोग कपड़ा धोते हैं, आजकल तो सब घरों के अंदर में मशीन आ गई है, हमें तो उसका इतना ज्ञान नहीं है। जब कपड़ा धोते हैं तो साबुन लगाया जाते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, जो 40 साल पहले कपड़ा धोते थे, कपड़ों में साबुन लगाया जाता है, तब भावना की जाए ये कपड़ा हमारा हृदय है और वैराग्य रूपी साबुन से एक हृदय रूपी मैल को हम साफ कर रहे हैं, और तत्पश्चात उसको भक्ति के जल के अंदर में हमें डुबोना है, और जल में, भक्ति रूपी जल के अंदर में, प्रेम रूपी जल के अंदर में उसको डुबो करके हम वैराग्य रूपी सूर्य प्रकाश में उसको सुखा देंगे, और तत्पश्चात उस वस्त्र को पहनेंगे, उस वृत्ति का धारण करेंगे, वस्त्र को पहनना अर्थात। तो गुणाभिधान हो गया, दोषापनयन हो गया, और तीसरा है हीनांग पूर्ति। अरे कोई अंग छोटा हो गया है, कोई अंग थोड़ा खोटा हो गया है, छोटा हो गया है, कोई अंग की पूर्ति करनी है तो क्या करते हैं? बोले बनावटी अंग थोड़ा लगा दिया जाता है, बस। वैसे ही
जब जीवन के अंदर में समझिए कुछ ऐसे संस्कार है, कुछ संस्कारों की कमी है। एक अत्यंत सामान्य अर्थ देख रहे हैं, गुणार्थ में नहीं जा रहे, हिनांग पूर्ति के अंदर में जब कुछ खोटे संस्कार आ गए, गलत संस्कार आ गए हैं, जो संस्कार है वो इतने प्रबल नहीं है जिससे हम गुरु के प्रति हमारी भक्ति बने परमार्थ की यात्रा के लिए, तो ऐसे अंगों को क्या करना है, बनावटी अंग ला करके, ऐसे बनावटी सद्गुण को, सद्गुण बनावटी नहीं होता है, यहां समझाने के लिए वो शब्द का हम प्रयोग करते हैं, दूसरों के अंदर में से देख करके, सीख करके, उस सद्गुणों का आश्रय लेकर के हमें हमारे सद्गुणों का विस्तार करना है, हिनांग पूर्ति। तो हमारे में क्या हीनता है, बोले हमारे में ज्ञान की हीनता है। हम स्वयं को ही नहीं जानते हैं, हमने स्वयं को ही नहीं पहचाना। कहां जाए तू क्या थकी आवियो रे, बड़ी जीवतों से सदाची चिंतये रे, बधु दुखदाई हरिनाम सत्य स्मरिले प्रतिश्वास हे चित्त दत्त। रंगदूत महाराज लिखते हैं, तुम कहां से आए, कहां जा रहे हो, थोड़ा तो चिंतन करो। और ये चिंतन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि स्वयं में ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि हम जड़ता से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी होने वाला नहीं है। हमें बुद्धि से वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करना है, विवेक विचार करेंगे वस्तु के प्रति तो उस वस्तु का त्याग कर देंगे। प्रपंच का विवेक से विचार करेंगे, बुद्धि से विचार किया तो उस प्रपंच का हम त्याग करेंगे। जिसे अपने कर्तव्य का ही भान नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान की ही प्राप्ति नहीं हुई है, अपने में हीनता का बोध है, वो अपने आप को ठीक जानता ही नहीं है, वह अपने कर्तव्य को भी ठीक से जानता नहीं है। वो जो अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं जानता है, उसको मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या, किसका त्याग करना है और मुझे क्या प्राप्त करना है। वो तो समझ रहा है कि केवल लक्ष्मी प्राप्त कर ली, संतान को जन्म दे दिया और संसार में लोग हमारी वाह वाह कर दे, बस हमारा जीवन सफल हो गया। ये जीवन सफल नहीं होता, ये तो जीवन का एक पड़ाव शेष हुआ है। हम ऐसा नहीं कहते कि संसार में लोगों की वाह वाह को आप प्राप्त मत कीजिए, कीजिए, गृहस्थ धर्म का अवलंबन कीजिए, वंश का विस्तार कीजिए। शास्त्र केवल त्यागियों के लिए नहीं है, शास्त्र केवल एक ही उपदेश नहीं देता है त्याग का, वो भी कीजिए, लेकिन वो केवल वही है वो मत समझिए, वो तो एक सोपान है। हमने ये सब कुछ कर लिया, प्रवृत्ति पूर्ण हुई, अब हम निवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। बाह्य जो हमारी प्रवृत्ति थी वो पूर्ण हुई, अब अंतः प्रवृत्ति हम शुरू करेंगे, और वो अंतः प्रवृत्ति है उपासना मूलक प्रवृत्ति। श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे हमारे गुरु के उपदेशों का, और हमारे गुरु जिस स्थिति को प्राप्त किए, हमारे गुरु जिस निष्ठा में बैठे हैं, हमारे गुरु जिस चौकी पर बैठे हैं, उस चौकी को प्राप्त करेंगे, उस निष्ठा को प्राप्त करेंगे, और उसी के लिए हमने गुरु का वरण किया है। इसलिए कहा सदा भजो गुरुदेव, गुरु बिन नाहि कोई अपना, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए आज हम सभी गुरुओं को वंदन करते हैं, क्योंकि हमारा तो भाव यही है, सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरो जगद्गुरु, मदात्मा सर्व आत्मात्मा। यह हमारा भाव है। तो उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।